भारतीय नौसेना के कारनामे ने दुनिया में नाम कर दिया। समुद्री लुटेरों की गिरफ्तारी कर भारतीय नौसेना ने लोहा मनवा लिया। नौसेना के समुद्री डाकों पर कार्रवाई के मुरीद हुए बुल्गारिया के राष्ट्रपति। कार्रवाई पर बुल्गारियन राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को शुक्रिया कहा। चाहे कोई माने या ना माने, पिछले 10 साल में भारत हर एक क्षेत्र में बहुत मजबूत हुआ है। भारत ने हर एक क्षेत्र में दुनिया के सामने अपने शौर्य, अपने जज्बे, अपनी कर्तव्य निष्ठा का लोहा मनवाया है। डिफेंस सेक्टर में तो पीएम मोदी के नए भारत ने जैसे बहुत लंबी छलांग लगा ली है। और फिर जिस तरह से भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं को घुटनों पर ला दिया, लुटेरों को 40 घंटे लंबा ऑपरेशन चलाकर जिस तरह से भारतीय नौसेना ने अपने जोश का जलवा दिखाया है, उसने बुल्गारियन राष्ट्रपति को भी खुश कर दिया है। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रोमेन राडेव ने हिंद महासागर में इंडियन नेवी की कार्रवाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा है। रोमेन राडेव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, हाइजेक बुल्गारियाई जहाज रुएन और 7 बुल्गारियाई नागरिकों समेत उसके क्रू मेंबर्स को बचाने के लिए नौसेना की बहादुरी पूर्ण कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हार्दिक आभार। वहीं बुल्गारियन राष्ट्रपति के इस ट्वीट पर अलग अलग लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और नौसेना के जज्बे को सलाम ठोक रहे हैं। विरागी नाम के एक यूजर ने लिखा, वी आर फ्रेंड, वी डोंट कन्क्वर टेरिटरी, वी कन्क्वर हार्ट एंड स्प्रेड लव। एक और यूजर ने लिखा, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस प्राउड ऑफ यू, जय हिंद। ध्रुव शर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा, जस्ट टू ऑल वेदर फ्रेंड्स सपोर्टिंग ईच अदर इन एवरी मेजर क्राइसिस, बी इट कोविड और एनी अदर मिलिट्री कोऑर्डिनेशन। राजा नाम के यूजर ने लिखा, मोदी है तो मुमकिन है सर जी। तो कुछ इसी तरह से सोशल मीडिया यूजर्स ने बुल्गारियन राष्ट्रपति के पीएम मोदी के आभार जताने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बुल्गारियन राष्ट्रपति के इस अंदाज को सराहा है। उन्होंने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, राष्ट्रपति जी, आपके संदेश की सराहना करता हूँ। हमें खुशी है कि 7 बुल्गारियाई नागरिक सुरक्षित हैं और जल्द ही घर लौट आएंगे। भारत नौवहन की स्वतंत्रता की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैतों और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं बुल्गारिया के विदेश मंत्री मारिया गैब्रियल ने भी हाईजेक शिप और उनके देश के 7 नागरिकों समेत क्रू मेंबर्स को बचाने के सफल ऑपरेशन के लिए भारतीय नौसेना का आभार व्यक्त किया है। गैब्रियल की पोस्ट पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने प्रतिक्रिया दी है। लिखा है, दोस्त इसी के लिए होते हैं। नौसेना ने इस बारे में बताया कि एमवी रुएन का सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 14 दिसंबर को अपहरण कर लिया था। इस शिप पर लगभग 37,800 टन माल लदा है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख अमेरिकी डॉलर है। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि इस तरह से देखा जाए तो भारतीय नौसेना को कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारतीय नौसेना ने सोमालिया के 35 समुद्री डाकुओं को पकड़ने और उनके द्वारा बंधक बनाए गए 17 लोगों को मुक्त कराया और रविवार को इस बारे में कहा कि ये कार्रवाई हिंद महासागर में शांति और स्थिरता को मजबूत करने और क्षेत्र में समुद्री डकैती के फिर से सिर उठाने को विफल करने के उसके संकल्प को दर्शाती है। शनिवार को एक सुव्यवस्थित अभियान चलाकर भारतीय तट से लगभग 2600 किलोमीटर दूर पूर्व में माल्टा के ध्वजांकित व्यापारिक जहाज एमवी रुएन को भारतीय नौसेना ने अपने कब्जे में ले लिया। इस जहाज को सोमालिया के डाकुओं ने दिसंबर 2023 में बंधक बना लिया था। इसके बाद इसे वो सोमालिया ले गए थे। वो वापस इसे समुद्र में भी लाए थे और इस जहाज के जरिए इस इलाके में खूब लूट कर रहे थे। भारतीय नौसेना की इस जहाज पर नजर थी। इस पर मौजूद डाकुओं ने भारतीय नौसेना पर गोलीबारी भी की थी। नौसेना के एक ड्रोन को भी गिराया था। इसके बाद नौसेना के कमांडो को भारतीय वायुसेना के विमान से समुद्र में उतारा गया और जहाज को डाकुओं के चंगुल से मुक्त कराया गया और उन्हें समर्पण के लिए मजबूर किया गया। इस अभियान के बारे में विशेषज्ञों ने कहा है कि पिछले लगभग 7 साल में सोमालिया के समुद्री डाकुओं के किसी जहाज को इस तरह से छुड़ाने का ये पहला सफल अभियान है। वहीं अगर बुल्गारिया और भारत के रिश्तों की बात करें तो इस साल ही बुल्गारिया और भारत के रिश्तों को 70 साल पूरे हुए हैं। दोनों देश एक दूसरे को बहुत सहयोग करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। वैसे जिस तरह से बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने भारतीय नौसेना का सम्मान किया और पीएम मोदी का आभार जताया है, इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।